कोलालमपुर की रोशन सुबह थी जब अहमद पहली बार मलेशिया की सरजमीन पर उतरा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसे साफ सड़कें, हरे भरे दरख्त और जदीद इमारतें देखकर हैरत हुई। शहर की फजा में एक अजीब सी ताजगी थी। टैक्सी में बैठते ही ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू मलेशिया, और रास्ते भर उसे शहर के बारे में दिलचस्प बातें बताता रहा। अहमद ने खिड़की से बाहर झांका तो ऊंची इमारतों के दरमियान मस्जिदों के खूबसूरत ग्रंब नजर आए, जो इस मिल्क की मजहबी हम आहंगी का सबूत थे। होटल पहुंचने के बाद अहमद सीधा पीट्रोनास ट्विन टावर्स देखने निकल गया। जब वो इस अजीम शान इमारत के सामने खड़ा हुआ तो उसकी बुलंदी और खूबसूरती ने उसे हैरान कर दिया। उसने अस्काई बुर्ज से पूरे शहर का नजारा किया, जहां नीचे फैला हुआ कुआलालंपुर रोशनियों और जिंदगी से भरपूर दिखाई दे रहा था। शाम होते ही शहर की गलियां मजीद जगमगा उठीं और हर तरफ सियाहों की रौनक थी। अहमद ने मकामी फोर्ड स्ट्रीट का रख किया, जहां मुख्तलिफ सकाफतों के खाने एक साथ दस्तयाब थे। मिलाई, चीनी और भारतीय जायकों का इम्तिजाज उसके लिए एक नया तजर्बा था। अगले दिन अहमद ने शहर का जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल किया। मेट्रो में सफर करते हुए उसे महसूस हवा के नज्म जब्त और सफाई यहाँ की जिंदगी का अहम हिस्सा है। हर स्टेशन पर लोग कतार में खड़े थे और कोई जल्दबाजी या धक्म पेल नहीं थी। अहमद ने सोचा कि शायद यही छोटी छोटी चीजें किसी भी मुल्क की तरक्की की बुनियाद बनती हैं। दिन के इख्तिताम पर वो एक खूबसूरत मस्जिद में गया, जहां मुख्तलिफ कौमियतों के लोग सुकून से इबादत कर रहे थे। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि मलेशिया सिर्फ जदीद इमारतों का नाम नहीं, बल्कि बर्दाश्त, तालीम और तरक्की का हुसैन इम्तिजाज है। कुआलालंपुर की सैर के बाद अहमद ने लंकावी का रख किया, जो कुदरती हसन के लिए मशहूर है। केबल कार में बैठकर जब वो पहाड़ों की तरफ बढ़ा तो नीचे सब्ज जंगलात और नीला समंदर किसी फिल्मी मंजर से कम नहीं लग रहे थे। ऊपर पहुंचकर उसने स्काई बुर्ज पर चहलकदमी की, जहां बादल उसके अर्द गिर्द तीर रहे थे। इस लम्हे उसे महसूस हुआ जैसे वो जमीन और आसमान के दरमियान खड़ा हो। वापसी पर अहमद बट्टो कियोस्क गया, जहां रंग बिरंगी सीढ़ियां और बुलंद सुनहरी मुजस्मा सियाहों को खुश आमदीद कह रहा था। वहां मुख्तलिफ मजाहिब के लोग एक दूसरे के साथ एहतराम से पेश आते नजर आए। अहमद ने सोचा कि शायद यही तनव्वु इस मुल्क की असल ताकत है। इसके बाद वो पूतरा जाया गया, जो जदीद इस्लामी तर्ज तामीर और खूबसूरत झीलों के लिए मशहूर है। सियाह सड़कें, मुनज़्ज़िम इमारतें और खामोश माहौल इस शहर को खास बनाते हैं। अपने सफर के आखिरी दिन अहमद ने के आयल टावर के ऑब्जर्वेशन डेक से पूरे शहर का नजारा किया। रात के वक्त रोशनियां ऐसे लग रही थीं जैसे जमीन पर सितारे बिखरे हों। उसने अपनी डायरी में लिखा कि मलेशिया सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं, बल्कि तरक्की, तालीम और सकाफती हम आहंगी की एक कामयाब मिसाल है। जब वो वापस रवाना हुआ तो इसके दिल में एक ही ख्याल था कि ये मुल्क उसे दोबारा बुलाएगा, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती, नज्म व ज़ब्त और लोगों की मेहमान नवाजी उसे हमेशा याद रहेगी।